देखिए, स्टेटहुड और उसके पीछे गवर्नर साहब की फाइल के पीछे बाप बेटा जो है जम्मू कश्मीर के अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। इन्होंने जुल्म किया है। उमर अब्दुल्ला साहब ने बडगाम के लोगों को धोखा दिया है और वो झूठ बोलते हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को 70 साल इनके साथ जुल्म करा है बडगाम में। और इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल से लेकर बाकी जो हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी डेवलपमेंट का काम है, बडगाम के लोगों के साथ जुल्म हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि वो किस कैपेसिटी में, जब उन्होंने छोड़ दिया, कहां से कैंडिडेट लाया, किस कैपेसिटी में वो वोट मांगने आए, जब एक पार्टी के प्रेसिडेंट जो हैं वो खुद उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ देते हैं और वो एलजी साहब के पीछे छुप के और झूठ बोल के लोगों के साथ लोगों ने पॉपुलर मैंडेट दिया है। लोगों में वो एब्सेंट है और झूठ बोलते हैं, लोग इन्हें नकारेंगे। बीजेपी के बिना बडगाम की तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। बडगाम में जो यहाँ वादिये कश्मीर की बडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट मिल रही है। बीजेपी के हमारे कैंडिडेट आगा मोहसिन साहब एक बहुत ही सोशल और लोगों का दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं, जो सपोर्ट बीजेपी को बडगाम में मिल रहा है बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। और हम सब जानते हैं कि बीजेपी ने 2014 में शोपियान से जावेद कादरी साहब ने भी लगभग 7-7.5 हजार वोट लिए। वहीं अनंतनाग से रफीक वानी साहब और गुरेज में बीजेपी लगभग जीत चुकी थी। वादिये कश्मीर में कमल का फूल खिलने वाला है। लोगों के दिलों में मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए मोहब्बत है, जो मोदी साहब ने गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की खिदमत के लिए जो स्कीमें चलाई हैं, जिसका फायदा आम लोग ले रहे हैं। कश्मीर के गांव हों, शहर हों, हर जगह आज अमन, शांति, खुशहाली है। ये भी मोदी साहब की देन है। और यकीन मानिए, बीजेपी बडगाम असेंबली के जो बाई इलेक्शंस हैं, बीजेपी का जबरदस्त यहाँ परफॉर्मेंस रहने वाला है। देखिए, लोगों ने बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी जीती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर बडगाम के लोगों ने देखा है और हम बडगाम की आवाम से गुजारिश करते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के आगा मोहसिन साहब को आप कामयाब बनाएं। और देखिए, शानदार अंदाज में बडगाम के लोगों की खिदमत, यहाँ के लोगों की तकलीफें और परेशानियों को दूर करने का काम आगा साहब मोहसिन यकीनन करेंगे। चूंकि इस समय इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, कोई भी ऐलान अगर यहाँ करेंगे तो इलेक्शन कमीशन केस डाल सकता है। जनाब, इलेक्शन के बाद उम्मीद कर सकते हैं स्टेटहुड रेस्टोर होगा। जहां तक मामला स्टेटहुड का है, तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने भी कई बार इसका जिक्र किया है और इसलिए ये मुल्की सतह पर बड़ा फैसला होगा और यकीनन होगा। लेकिन साथ ही साथ जो मोदी साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने वादिये कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किए हैं, वो भी सारी दुनिया के सामने हैं। आज अगर जम्मू कश्मीर में अमन है, शांति है, खुशहाली है, आज जम्मू कश्मीर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, बाजारों में रौनक है, सड़कों पर गाड़ियों की चहल पहल है, ये अमन, शांति, खुशहाली
ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये मोदी साहब की देन है। मोदी साहब ने दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां जम्मू कश्मीर से कम की। ये उसी का नतीजा है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली है। बेखौफ बिना डर आज सब लोग अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं। आज गांव में, शहर में जो मरकज की हुकूमत के बड़े प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मिल रही है, ये लोगों की बेहतरी के लिए काम मोदी हुकूमत कर रही है। इसलिए मोदी साहब यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम के दिल में बसते हैं। यकीन मानिए, मोदी साहब जम्मू कश्मीर की आवाम से दिल से मोहब्बत करते हैं। मोहतरम आगा रहुल्ला साहब की है, वो एक बड़े लीडर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। मैं उनके साथ एमएलए भी रहा हूं। वो यहाँ बड़गाम से 3 बार एमएलए जीते। आज वो मेंबर पार्लियामेंट के हैसियत से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हैं। ये बड़ा हैरान कुन मामला था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मिनिस्टर ने आगा सैयद रहुल्ला साहब को लेकर जो बयानबाजी की कि कौन आगा रहुल्ला, कैसा आगा रहुल्ला, ये बयान अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर दे रहे हैं तो समझ जाना चाहिए जो लोग अपनी जमात के बड़े लीडर्स की इज्जत नहीं करते, वो यहाँ बड़गाम के लोगों की क्या इज्जत करेंगे। हमारे सियासी इख्तलाफात, पॉलिटिकल डिफरेंसेस आगा सैयद रहुल्ला साहब के साथ हो सकते हैं, लेकिन पूरा कश्मीर जानता है कि वो 3 बार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे और वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के मिनिस्टर बोलते हैं कि कौन आगा रहुल्ला, कैसा आगा रहुल्ला। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस समझ चुकी है कि इस बार के इलेक्शन में बड़गाम उनके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है। पीडीपी और कांग्रेस, उनके हुक्मरानों ने यहाँ क्या किया है, यहाँ की आवाम बहुत अच्छे से जानती है। जहां तक बात अमन शांति खुशहाली की है, तो ये मोदी साहब की देन है। ये आज हमारा जो वादी कश्मीर के अंदर खुशनुमा खुशहाली का दौर है, ये मोदी साहब की देन है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय बेकसंत लाचारन नेक्स्ट वेलकम रविंदर रैना जी। भारतीय जनता पार्टी, सोन रविंदर रैना, भारतीय जनता पार्टी। नौकरी यम चीजुक सारे यह राकल भारतीय जनता पार्टी। तो यम सानी बाकी दोस्त बहुत रिक्वेस्ट करान जिनमें जान है। तो बात चली थी उन जज्बात की, उन मंजिलों को पाने की जो भारतीय आज ये उस मकाम पे पहुंची है कि हर बेचारा आज उसका एक सहारा भारतीय जनता पार्टी। और वो मोदी जी के वो ने भी देखा, उसका नाम नया कश्मीर था। नए हिंदुस्तान के नए कश्मीर का भारतीय जनता है, उस जज्बे को सलाम। भारतीय जनता पार्टी के उर्कान कुर्बान को सलाम। मराठी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज भट्ट साहब। भारतीय जनता पार्टी प्लीज
जोरदार तालियां मोहसिन साहब। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी आगा मोहसिन साहब आगा मोहसिन साहब जीतोगे स्टेट के सेक्रेटरी हैं आरिफ राजा साहब, जो स्टेट के सेक्रेटरी हैं, इस बड़गाम की रैली में आए हैं और जो हमें अपने घर बैठे टेलीविजन पर मीडिया सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, मैं आगा मोहसिन साहब अवाम कश्मीर अवाम बड़गाम बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया, आपने बड़े जोश और खरोश के साथ हमारे कार्यकर्ता और हमारे लोगों के साथ संवाद किया। यीजा साने बुशुगने साने हूं शुक्रगुजार। डोर टू डोर सारी सीनियर लीडर सन कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेनिंग चलावान लुकन अवेयर करान युस वुनिक तान 7 वरियन इस्तिसाल गवे युस नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपीएन कोर आज इसी तरह फारूक अब्दुल्ला साहब का शेख साहब से इनका तो रविंद्र रैना जी कैसे